माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड इन डिफरेंट कंडीशंस। तो अभी क्या था, हमने ये चीज देख ली कि दे आर प्रेजेंट इन एयर, दे आर प्रेजेंट इन सॉइल, दे आर प्रेजेंट इन वाटर, ये सब हमें पता चल गया। लेकिन इसके अलावा भी अगर हमारे दिमाग में है, क्या डेजर्ट में मिल सकता है? डेजर्ट में तो वैसी कुछ जान नहीं होती है, गर्म हवा चलती है। तो आर दे फाउंड इन डेजर्ट्स, या जहां पर आइस बहुत, स्नो बहुत होती है, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे, क्या वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं? तो लेट अस सी। तो दे कैन बी फाउंड इन आइस कोल्ड क्लाइमेट। ऐसा नहीं है, बहुत ठंडी में भी दे कैन बी फाउंड। हॉट स्प्रिंग्स, हॉट स्प्रिंग्स क्या मीन? जब हमारे पहाड़ों पे छोटी छोटी हिल्स में क्या होता है, अंदर से गरम गरम पानी निकलता है, डेट आर नोन एज हॉट स्प्रिंग्स। डेजर्ट्स मीन्स रेगिस्तान, रेत जहां पे। मार्शी लैंड्स मीन्स जहां पे बहुत बुशी है, वाटर भी है एंड लॉट ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो देयर। सो these microorganisms can be found in such extreme conditions। बहुत ठंडी, बहुत गर्म, जहां गंदा भी पड़ा है वहां पर भी, यानी कि वो बहुत साफ सुथरी जगह ही मिलते हैं, या गंदी जगह मिलते हैं, साफ जगह नहीं मिलते। तो नाउ यू कम टू नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूनिवर्सल, हर जगह मिल सकते हैं। नाउ अब we have talked about water, we have talked about air, we have talked about soil, we have talked about very cold places, we have talked about deserts। यहाँ है और भी कोई जगह जो हम नहीं सोच पा रहे, वहां पे कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी फाउंड। सो अदर प्लेसेस में कहाँ फाउंड हो सकते हैं? इन बॉडीज ऑफ एनिमल्स। ये क्या हुआ, हमारे बॉडी के अंदर? यस, they can be found in the body of animals, they can be found in the bodies of humans। So अगर आपके सामने कोई जानवर है, उसके अंदर भी नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट। हमारे अंदर चाहे कोई कितना भी हेल्दी पर्सन है, बट उनके बॉडी में भी देयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। और इसका अगर आप एक जनरल कॉन्सेप्ट लें, व्हेन वी आर सेइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन एयर, तो हम क्या ले रहे हैं? वी आर इनहेलिंग द एयर, हम सांस ले रहे हैं। तो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में जा रहे हैं। सो इसीलिए कहते हैं कि बिकॉज वी आर नॉट फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसलिए वी शुड टेक अ वेरी गुड डाइट, वी शुड बी वेरी हेल्दी। क्योंकि अगर हम हेल्दी हैं तो हमारे बॉडी जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको या तो मार देता है या उनको बॉडी से बाहर निकाल देता है। बट इफ यू आर नॉट हेल्दी, तो वो ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन क्या हो सकता है, दे कैन हार्म अवर बॉडी। वो आपका एनिमल भी हो सकता है, वो आपके ह्यूमंस भी हो सकते हैं, वो प्लांट्स भी हो सकते हैं। नाउ डू यू नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन while fungi and bacteria may live in colonies। So अब हम देख रहे हैं how do they live। तो there are microorganisms that can live alone, मतलब वो इंडिविजुअल अपना डेवलप हो सकते हैं, बट सम microorganisms जो होते हैं they live in colonies। like आपका फंगाई, इससे पहले वाले सेशन में डू यू रिमेम्बर यू हैव सीन अ ब्रेड स्लाइस, और हमने आपको जो बताया था कि इतने में व्हाट डू यू थिंक एक फंगाई होगा? नहीं, नंबर ऑफ, अनकाउंटेबल। तो ये जो हमने अनकाउंटेबल वर्ड बोला था, हमने ये कहा था ये बहुत सारे इसमें हो सकते हैं। दिस मीन्स ये जो हैं दे लिव्स इन कॉलोनी। जब वो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ देम, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एक साथ कलेक्ट हो गए, तो हमें हल्का सा ब्लैक दिखाई देता है। तो एक डॉट ब्लैक मीन्स हंड्रेड्स ऑफ फंगाई आर प्रेजेंट ओवर देयर। सो और जब बड़ा पैच दिखाई दिया तो दिस मीन्स दे लिव इन कॉलोनीज। कॉलोनीज मीन्स बहुत सारे ऑल टुगेदर। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? नाउ अभी तक जो हमने देखा, वी हैव सीन दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल, वी हैव लर्नड अबाउट नंबर ऑफ डिजीजेस, नेम ऑफ नंबर ऑफ डिजीजेस। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस। कैसे हेल्पफुल है देखते हैं। इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, जो आप दही खा रहे हैं,
वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रहा है। वो कैसे बन रहा है अभी हम थोड़ी देर में पता करेंगे। ब्रेड, जो हमने ब्रेड बनाई है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। एंड केक, तो अब आप सोच लीजिए कि कहाँ वो हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन कहीं कहीं दे आर सो हेल्पफुल। अगर वो नहीं होंगे वी कैन नॉट मेक अवर केक और ब्रेड। डू यू नो दिस? हाँ, कुछ नई इंफॉर्मेशन है। वेरी गुड। नाउ दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स। सो एक बहुत जनरल चीज होती है, एक हल्का सा आई एम टेलिंग यू कि ये जो हमारे मलेरिया की जो होती हैं मेडिसिन्स या जो हमारे टीबी की जो मेडिसिन्स बनती हैं, तो अगेन हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं टू मेक दोज मेडिसिन्स। So in medical industry also microorganisms are very useful. Then microorganisms are very useful to clean our environment. Clean our environment means क्या है, इसका डिटेल अभी हम कुछ सेशंस में पढ़ेंगे, लेकिन अ बिट इंट्रोडक्शन कि आपका सपोज आपका कोई, आप देखते हैं कि हमारे जो प्लांट्स की ड्राई लीव्स नीचे गिर जाती हैं, या कोई एनिमल जो जंगलों में उनकी डेथ हो जाती है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, कैन यू सी दैट एनिमल? आपको बहुत थोड़े टाइम बाद क्या होता है, उनकी बोन्स नजर आती हैं। सो उनका स्किन या चील कौवे वो खा गए और थोड़े एनिमल्स खा गए, लेकिन जो उनके और जो रिमेन्स रहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको ईट अप कर लेते हैं और एनवायरमेंट को क्लीन करने में दे आर हेल्पफुल। अदर यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स, दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। जो फर्टिलिटी है, जो उसका डेवलप, जो वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स दे रही है, तो उसको इंक्रीज करने में हेल्प करती है। कैसे? बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। So the nitrogen that is present in our atmosphere, वो नाइट्रोजन plants cannot take directly. वो नाइट्रोजन को पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने अंदर लेते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर प्रेजेंट इन सोइल, फिर वो प्लांट्स को देते हैं। सो ये जो है आपके इस चैप्टर में, अभी हम जब धीरे धीरे बढ़ेंगे, यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। ये नाइट्रोजन साइकिल का क्या है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये जो अभी हमने छोटे छोटे पार्ट्स पढ़े, इनको वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। लाइक अभी हमने कहा था टू मेक कर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल। कैसे? ये जो हमारा होता है, तो आपने देखा है कि हाउ कर्ड इज मेड। कर्ड बनाने के लिए क्या होता है, आप देखते हैं कि आपकी मम्मी क्या करती है, वो पहले थोड़ा सा कर्ड लेती है एंड इन दैट कर्ड उसमें वार्म मिल्क मिक्स कर देते हैं। कुछ घंटों बाद, 3 to 4 आवर्स बाद हमें वो कर्ड मिल जाता है। तो अ बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन हियर व्हाई कर्ड इज एडेड एंड व्हाई वार्म मिल्क इज एडेड। जो कर्ड होता है, कर्ड में क्या होता है, इट कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक टाइप का बैक्टीरिया है। इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस। दिस इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया, name of bacteria that helps to form curd। और ये जो लैक्टोबैसिलस होता है, ये कर्डलिंग के प्रोसेस में हेल्प करता है। सो इट, और अब ये क्या होता है, जो मिल्क होता है, मिल्क को कर्ड में चेंज करता है। इट चेंजेस मिल्क टू कर्ड। And why do we put warm milk? We put warm milk because to develop, ये जो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है,
इट एक्टिवेट्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और उसको थोड़ी वार्मथ चाहिए होती है, थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, इसलिए हम पहले मिल्क को वार्म करते हैं। अगर आपको ट्राई करना है, आप ठंडे दूध में अगर थोड़ा कर्ड मिला के रख दें, आपका कर्ड नहीं बनेगा, बिकॉज उस बैक्टीरियम को वो टेम्परेचर नहीं मिला है इन द टेम्परेचर इन विच इट कैन मल्टीप्लाई। तो द सिंपल प्रोसेस क्या गया कि हमारा मिल्क प्लस कर्ड, कर्ड में हमें क्या मिला, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और मिल्क प्लस कर्ड करके अवर रिक्वायर्ड कर्ड। सो इसमें आपको ये नाम बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस का नाम लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद द स्पेलिंग, आप इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे, यू कैन इजिली लर्न लैक्टो LACTO, BACillus CILLUS। सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अब आपका ब्रेड मेकिंग में यीस्ट होता है। अगेन यीस्ट क्या है, अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये इट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड। सो ब्रेड में हम जो बनाते हैं उसमें क्या डालते हैं हम, यीस्ट। और ये जो आप क्या करते हैं, जब आप यीस्ट डालते हैं थोड़ी देर में देखेंगे आप उसमें बबल्स होने लग जाते हैं। बबल्स क्यों हो रहे हैं, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड, एंड जब वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है उससे बबल्स हो रहे हैं और यीस्ट भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और वो ब्रेड को सेट करने में दे आर हेल्पफुल। तो यीस्ट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड्स, पेस्ट्रीज एंड केक्स। तो जहां इवन आप जो नान खाते हैं उसमें जो अगर हम कहते हैं इसमें खमीर उठाना है, इवन जो आपका डोसा बनता है, आपका इडली बनता है, तो हम खमीर मीन्स हम ये जो यीस्ट टाइप का जो एक बैक्टीरिया है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट हेल्प्स टू एनलार्ज द थिंग, तभी हमारा फूलता है एंड वी कैन ईट इट। मतलब जो हमारा चाहे ब्रेड है या पेस्ट्री है या केक्स है। सो किड्स, दिस वॉज द लर्निंग फॉर टुडे। आज हमने देखा हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल फॉर अस, हमारे ब्रेड, पेस्ट्रीज, केक्स बनाने के लिए, कर्ड बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए। तो अभी तो हमने थोड़ा सा पार्ट देखा कि हाउ पेस्ट्रीज में कैसे वो उसमें हेल्पफुल है या कर्डलिंग में। इन द कमिंग सेशंस वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग मोर अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तब तक के लिए प्लीज डू रिवाइज दिस पोर्शन। वी आर गोइंग टू मीट अगेन। Bye.